हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और इस बार भी पेपर में आने की संभावना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आज हम करने वाले हैं आरसी परिपथ में निम्नलिखित चीजें ज्ञात। नंबर 1 परिणामी वोल्टेज, नंबर 2 प्रतिबाधा और नंबर 3 कलांतर। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 चीजें निकालने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आरसी परिपथ का मतलब होता है आर मतलब प्रतिरोध और सी मतलब संधारित्र। मतलब जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध और संधारित्र जुड़े होते हैं तो परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर क्या होते हैं, आज के क्वेश्चन में हम जानने वाले हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं इसी क्वेश्चन की तरीके से आपको सारे फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और इसके पहले के जो क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके लिंक पर क्लिक करके पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा जो परिपथ है वो कौन सा है? आरसी परिपथ है। तो सबसे पहले हम एक आर बनाएंगे। आर का मतलब होता है प्रतिरोध। तो यहाँ पे हमने बना दिया एक प्रतिरोध और इसमें जोड़ दिया सी। सी का मतलब होता है संधारित्र। तो यहाँ पे देखिए हमने एक संधारित्र ये जोड़ दिया है। और ये कहां जोड़ा हमने? प्रत्यावर्ती परिपथ में। तो यहाँ पे हमने एक प्रत्यावर्ती परिपथ बना दिया। ये बना दिया हमने एक प्रत्यावर्ती परिपथ। प्रत्यावर्ती परिपथ किसे बोलेंगे? अपन एसी को बोलेंगे। तो यहाँ पे अपन ने एक एसी परिपथ बनाया है, जिसके अंदर एक प्रतिरोध आर और एक संधारित्र सी जुड़े हैं, वो भी श्रेणी क्रम में। दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। यहाँ पे परिपथ में जो धारा है वो आई बहती है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। माना एक प्रत्यावर्ती परिपथ में एक प्रतिरोध R तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में धारा I बहती है। परिपथ में धारा I बहती है। तो यहां पे लिखेंगे हम, तो ओम के नियम से, हम कौन सा नियम लगाएंगे यहाँ पे? ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या कहता है, पहले तो ध्यान से देख लो। ये जो प्रतिरोध है, इसके प्रतिरोध, इसका जो विभवांतर होता है उसे हम वी आर से दर्शाएंगे, और जो संधारित्र है उसका विभवांतर जो है उसको हम वी सी से दर्शाएंगे। ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर होता है आई आर। आई का मतलब धारा, आर का मतलब प्रतिरोध। तो ये जो ओम का नियम है ये हम इस प्रतिरोध के लिए भी लगाएंगे और संधारित्र के लिए भी लगाएंगे। तो ये लिखने वाले हम यहाँ पे देखिए, प्रतिरोध के लिए जब प्रतिरोध के लिए लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा वी आर बराबर आई आर। प्रतिरोध के लिए क्या बन जाएगा हमारा? वी आर बराबर धारा आई बह रही है और उसका प्रतिरोध जो है वो कितना होता है? आर ही होता है। और यही चीज लगाएंगे अपन संधारित्र के लिए। जब यही चीज अपन संधारित्र के लिए लगाएंगे तो ये बन जाएगा वीसी बराबर आई एक्स सी। क्योंकि संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रतिरोध का प्रतिरोध होता है उसे हम आर से दर्शाते हैं, जो संधारित्र का प्रतिरोध होता है उसे एक्स सी से दर्शाते हैं, और जो कुंडली का प्रतिरोध होता है उसे हम एक्स एल से दर्शाते हैं। तो याद रखिए, हमने संधारित्र के लिए यहाँ पे क्या लिया है? एक्स सी लिया है प्रतिरोध। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, एक अपने को छोटी सी जो जानकारी पहले से है, जो अपन ने पहले क्वेश्चन पढ़े उनमें मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिरोध जुड़ा होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज
प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में होते हैं। ये कब की बात है? जब प्रतिरोध जुड़ा होता है। लेकिन जब संधारित्र जुड़ा होता है, जब संधारित्र जुड़ा होता है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 अग्रगामी होती है। कैसी होती है? π/2 अग्रगामी होती है। कौन? प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पे दोनों बातें हमें लिखनी है। जब प्रतिरोध जुड़ा होता है तो क्या होता है, और जब संधारित्र जुड़ा होता है तो क्या होता है। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे फेज आरेख। तो फेज आरेख कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। ये जो है ये बन गया हमारा VR, यहाँ पे परिणामी जो है वो बन जाएगा हमारा V, ये जो है वो बन गया हमारा VC। ये VR है, ये VC, क्योंकि अग्रगामी है इसलिए हमने इसे कहाँ बनाया? नीचे की साइड बनाया। यहां से ऐसे डैश 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 कर देंगे। ये हमारा फेज आरेख जो है वो तैयार हो गया। यहाँ पे जो कलांतर है वो कितना है? फाई। जब ये फाई है तो ये भी कितना होगा? फाई होगा। ये VC है तो ये भी कितना होगा? VC। और ये VR है तो ये भी कितना होगा? VR। तो ये हमारा फेज आरेख जो है वो बन चुका है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे सबसे पहले निकालने वाले हैं परिणामी वोल्टेज। क्या निकालेंगे सबसे पहले? परिणामी वोल्टेज निकालेंगे। परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। यहां पर जो फेज आरेख है इसमें से कोई सा भी एक त्रिभुज लेके चलेंगे और उस त्रिभुज में ये जो V है इसका मान हमें निकालना है। ये हमारा वोल्टेज कहलाता परिणामी। तो परिणामी वोल्टेज V बराबर, ये क्या है? कर्ण है। तो यदि इस त्रिभुज के अंदर हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ये जो V का स्क्वायर है किसके बराबर होगा? VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा कौन? V स्क्वायर। तो यहाँ पे परिणामी वोल्टेज में अपन यही लिखेंगे कि V स्क्वायर बराबर होगा किसके? VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। दोनों का मान हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है VR और VC। ये मान उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो VR स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा हमारा IR का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा IXC का स्क्वायर। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर जो है वो हम खोल देंगे तो V स्क्वायर बराबर बन जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC का स्क्वायर। दोनों में से I स्क्वायर जो है वो हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा, देखो I स्क्वायर कॉमन लेने के बाद R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ये लिख दिया हमने XC का स्क्वायर। अब यहां से यदि हम स्क्वायर हटा दें तो उधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे अंडर रूट। ये बन जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ये I स्क्वायर को देखो I के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट से बाहर। तो ये बन जाएगा, देखो I अंडर रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर कौन रह गया? R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर जो है वो अंदर रह गया। ये जो है हमारा परिणामी वोल्टेज हमारा निकल चुका है। या फिर इसे हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I अंडर रूट R स्क्वायर, और जो ये XC का मान होता है ये होता है 1/ओमेगा C। तो ये XC का मान 1/ओमेगा C और इसके ऊपर स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। तो परिणामी वोल्टेज हमारे ये दोनों होते हैं। आप इसे भी लिख सकते हो और इसे भी लिख सकते हो। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या निकालनी थी? यहाँ पे प्रतिबाधा। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 2 प्रतिबाधा। प्रतिबाधा में क्या होगा? जो हम ये लेके चले थे उसे ही देखो यहाँ पे, चूंकि V बराबर हमारा कितना आया? I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ये आया था हमारा परिणामी वोल्टेज में। इस I को उठा के इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा V/I बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब V/I देखो यहाँ पर, यदि V/I कर दे तो किसका मान निकलेगा? R का निकलेगा। तो V/I बराबर क्या होता है? R होता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे R बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का
होल स्क्वायर। अब प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी हमारे परिपथ में कोई दो चीजें जुड़ी हो या तीन चीजें जुड़ी होती है तो उस परिपथ के प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं और इसे जेड से दर्शाते हैं। तो इस परिपथ के इस प्रतिरोध को क्या बोलेंगे अपन? प्रतिबाधा। और उसे कैसे दर्शाएंगे? जेड से दर्शाएंगे। और कौन सा परिपथ था हमारा? आरसी परिपथ था। तो इसके पैरों में यहाँ पे छोटा सा लिख देंगे हम आरसी, तो हमें पता चल जाएगा कि हम आरसी परिपथ की प्रतिबाधा के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये वैसे का वैसे ही लिख देंगे अपन। ये हो गया देखो आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो प्रतिबाधा है वो निकल चुकी है। अब तीसरे नंबर पे हमें जो ज्ञात करना था वो था कलांतर। तीसरे नंबर पे क्या निकालना हमें? कलांतर। तो ये लिखा हमने थर्ड पॉइंट, कलांतर। अब कलांतर में क्या होता है? कलांतर को अपन फाई से दर्शाते हैं, उसकी स्पर्शज्या निकाल लेंगे तो हमारा कलांतर पता चल जाएगा। अब टेन फाई, देखो लाल बटे कक्का से टेन का मान होता है लंब बटे आधार। ठीक है। अब बात करें कि लंब और आधार कहां से मिलेंगे हमें, तो हमारे जो नीचे डायग्राम बना है इसमें लंब जो है वो कौन है? VC है। और आधार कौन है? VR है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, देखो VC बटे VR, ये लिख दिया हमने VC और VR। और VC और VR के मान हमने पहले यहाँ पे निकाल लिए थे। VC और VR के मान जो है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा देखो tan फाई बराबर VC का मान है IXC और VR का मान है IR। दोनों में I है, I से I कैंसिल कर देंगे तो tan फाई बराबर कितना बच जाएगा? XC बटे R। अब XC की वैल्यू कितनी होती है? देखो यहाँ पे भी हमने रखी थी, XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा-C। तो हम यहाँ पे भी रख देंगे। ये हो जाएगा देखो tan फाई बराबर ऊपर आ जाएगा 1/ओमेगा-C और नीचे R। ओमेगा-C उतर के आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा tan फाई बराबर 1/ओमेगा-CR। ओमेगा-C उतर के नीचे आ गया। इस tan को अपन उधर ले जा सकते हैं तो यहाँ से फाई जो है वो निकल जाएगा और ये हमारा कलांतर कहलाता है। लेकिन tan उधर जाके इनवर्स में बदल जाएगा तो tan इनवर्स ये बन जाएगा 1/ओमेगा-CR। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये निकल चुका है हमारा कलांतर। तो यहाँ पर आपने देखा हमने आरसी परिपथ में परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर तीनों ज्ञात कर लिए, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई सा भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।